नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल श्रीवास्तव और स्वागत है आपका नेक्सस जीएस में। टारगेट समीक्षा अधिकारी के लिए एक सीरीज़ चलाई जा रही है। समीक्षा अधिकारी का पेपर है दिसंबर 2024 में और ये सीरीज़ चलाई जा रही है पढ़िए वही जो परीक्षा में, इसलिए लिखा हुआ है कि 140 प्रश्न जीएस के पूछे जाते हैं और उसमें से कम 70 प्रश्न देने का टारगेट है। इसी सीरीज़ से डेली 20 क्वेश्चन के आसपास, 20 से 30 क्वेश्चन के आसपास दिए जाते हैं। इसमें करंट रिलेटेड क्वेश्चन, जीएस के क्वेश्चंस और करंट अफेयर्स के डायरेक्ट क्वेश्चंस भी होते हैं। आज करंट अफेयर्स के काफ़ी क्वेश्चंस आपके इस टेस्ट सीरीज़ में दिए गए हैं। इस टेस्ट सीरीज़ के बाद आपको यह बताना होता है, पूरा टेस्ट सीरीज़ देखने के बाद आपको यह बताना होता है कि कितने प्रश्न आपके सही रहे हैं इस पूरी की पूरी सीरीज़ में। चलिए शुरुआत कर देते हैं। लौंग निम्नलिखित में से किसका निरूपण है? तो लौंग जो है किसका निरूपण है? लौंग का जो वैज्ञानिक नाम है सीजीजियम एरोमेटिकम है तथा यह मिर्टेसी कुल का पौधा है। यह मध्य कद वाले सदाबहार वृक्ष की सूखी हुई पुष्पकलिका है, तो फूल कली इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है? तो शीतकाल में नवंबर से जनवरी तक भूमध्य सागर के शीतोष्ण चक्रवातों का भारत में आगमन होने के कारण वर्षा और तूफानी मौसम का आगमन होता है। इसे पछुआ विक्षोभ कहा जाता है। उत्तरी मैदानी भागों में पंजाब, हरियाणा से बिहार तक शीतकालीन वर्षा का प्रमुख कारण होता है। इसमें रबी की फसल को लाभ होता है। नेक्स्ट है, एनटीपीसी की सिंगरौली स्थित इकाई के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो पहला कथन क्या कहता है? यह छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तरी भाग में स्थित है। नहीं। यह एनटीपीसी की सबसे पुरानी इकाई है, ये सही है। तो बी ऑप्शन इसका सही होगा। राजा रंजीत सिंह ने किस स्थान पर अदालत-ए-आला की स्थापना की थी? तो अदालत-ए-आला की स्थापना लाहौर में की थी। इनसे 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इनके राज्य की राजधानी क्या थी? लाहौर थी। इनकी एक आंख नहीं थी और इन्होंने एक बार स्टेटमेंट दिया था कि मैं सभी धर्मों को अपने एक समान देखूं, इस वजह से भगवान ने मेरी एक आंख की रोशनी छीन ली। इस टाइप से आपसे इनसे पूछा जाता है। किस मिसल के थे ये पूछा जाता है? तो शुक्रचकिया मिसल के थे ये। ब्रिटिश इंडिया के निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने सामूहिक कार्यचालन के स्थान पर विभाग या विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद पर उनके प्राधिकार को और अधिक बल प्रदान किया था? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा प्रदान किया गया था। निम्नलिखित में किसने कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की थी? तो इन ऑप्शंस में गोपाल कृष्ण गोखले ने तो बनारस में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 21वें सत्र मतलब 1905 की अध्यक्षता की। सुभाष चंद्र बोस साहब के बारे में बात करें तो 1938-39, लाला लाजपत राय साहब के बारे में बात करें तो 1920 में कलकत्ता में आयोजित विशेष सत्र की अध्यक्षता की थी। बाल गंगाधर तिलक साहब ने कांग्रेस की अध्यक्षता कभी भी नहीं की थी। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 15 जनवरी 1784 को सर विलियम जोन्स द्वारा की गई थी। इसकी स्थापना का जो उद्देश्य था ओरिएंटल स्टडीज़ को बढ़ावा देना था। नेक्स्ट है, सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी 2024 हाल ही में किस देश ने जीती है? तो जापान ने जीती है पाकिस्तान को हराकर। बहुत इंपॉर्टेंट है। हॉकी से एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है, लगभग से यही पूछे जाने की संभावना है। मई 2024 के दौरान दूसरा एआई शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो दक्षिण कोरिया में आयोजित किया गया। मई 2024 में भारत और किस देश के मध्य 7वीं संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की बैठक का आयोजन हुआ था? तो इंडोनेशिया के। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में सौर ऊर्जा के उत्पादन में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो तीसरे। सौर ऊर्जा में लगातार भारत के बढ़ते कदम बढ़ रहे हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि सौर ऊर्जा के लिए भारतीय सरकार ने कौन सी योजना प्रसारित की है? तो फरवरी में की थी, उसकी डेट आपको बतानी है, कौन सी डेट थी और उस जो योजना है उसका नाम क्या? बहुत इंपॉर्टेंट है, लगभग से आपके एग्जामिनेशन में पूछी जाएगी। नेक्सस जीएस का जो पब्लिक टेलीग्राम चैनल है, लगभग से उसमें बार बार इस चीज़ को बताया जाता है। हाल ही में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत कौन से स्थान पर था? तो 159वें स्थान पर था। रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर्स के नाम से ये रिलीज़ की जाती है। IQ एयर द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो काठमांडू है। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 के लिए हाल ही में किसे चुना गया? तो आलोक शुक्ला जी को चुना गया है। पंडित लक्षु महाराज पुरस्कार से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया? तो हेमा मालिनी जी को सम्मानित किया गया।
व्लादिमीर पुतिन बहुत बड़ा नाम है विश्व में। तो व्लादिमीर पुतिन कौन सी बार रूस के राष्ट्रपति बने हैं? 5वीं बार रूस के राष्ट्रपति बने हैं। संघाई सहयोग शिखर सम्मेलन हाल ही में कहाँ पे आयोजित हुआ? कजाकिस्तान के अस्ताना में हुआ। भारतीय सेना के 30वें सेना प्रमुख का पदभार हाल ही में किसने ग्रहण किया है? तो उपेंद्र द्विवेदी जी ने ग्रहण किया है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस जिले में बायोप्लास्टिक पार्क स्थापित किए जाने की घोषणा की गई? तो लखीमपुर खीरी में की गई। टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाली बल्लेबाज हाल ही में कौन बनी है? तो शैफाली वर्मा बनी है। आपको बताना है कि किस टीम के खिलाफ इन्होंने 200 रन बनाए हैं। केंद्र सरकार द्वारा देश में भारतीय न्याय संहिता 2023 सहित कितने नए कानूनों को हाल ही में लागू किया गया? तो 3 नए कानूनों को हाल ही में लागू किया गया। तो टोटल 20 क्वेश्चन थे, 20 में से आपको कितने आ रहे थे ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्सस जीएस की तरफ से यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के लिए नया बैच रनिंग है, आप उस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इस बैच की डिटेल्स हमारे व्हाट्सअप नंबर पर भी प्राप्त कर सकते हैं और इसके अलावा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको हमारे बैच के बारे में डिटेल्स प्राप्त हो जाएंगी। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिएगा और यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो आप लगातार इस चीज़ को देखते रहिए। थैंक यू सो मच।